भगवान दोनों यमलार्जुन के वृक्षों को मुक्त करते हैं, दोनों कुबेर के पुत्रों को मुक्त करते हैं, तो हाहाकार मच गया वृक्ष धराशायी होने से पूरे गोकुल में। सबने विचार किया कि जब से कन्हैया यहाँ पे आया है तब से कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, ये स्थान सही नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। सारे बूढ़े बुजुर्ग ग्वाल बाल बैठे, सबने विचार किया कहाँ चला जाए, कहाँ चला जाए। तो सबने विचार किया कि वनों में सबसे श्रेष्ठ वन कौन सा है? वनों में सबसे श्रेष्ठ वन कौन सा है? वृंदावन। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा, गोकुल वालों ने कहा कि चलो चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम चलते हैं श्रीधाम वृंदावन, जहाँ गोप गोपी गवाम सेव्यम। सभी लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान कृष्ण कन्हैया ने वृंदावन में प्रवेश करके बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं करी। भगवान ने वृंदावन में दिव्य गोचारण की लीला करी, गायों को चराया। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि एक बार भगवान के इस प्रेम को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी आए हैं और भगवान के सारे सखाओं को, ग्वाल बाल सखाओं को, सारी गाय बछड़ों को लेकर के अपने लोक को चले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो सबका जूठा खा रहे हैं। भगवान का एक बड़ा दिव्य मित्र था जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल बड़े गरीब थे, तो भगवान का क्या था कि वो रोज़ जब गोचारण करने जाया करते थे तो इनकी मित्र मंडली जो भी अपने घर से जो जो कुछ खाने को लाती थी, सबकी पोटली में से थोड़ा थोड़ा लेकर के ग्रहण करते थे भोग के रूप में। आज मधुमंगल के यहाँ कुछ था नहीं खाने को, तो घर में केवल 2-4 दिन पुरानी खट्टी कढ़ी रखी हुई थी। मधुमंगल जी महाराज वही कढ़ी लेके आए थे और उनके मन में भय था कि देखो कन्हैया की आदत बड़ी खराब है, सबके पोटली में से लेकर के भोग लगाता है, और अगर उसने ये कढ़ी ग्रहण कर लिया तो बड़ा कष्ट होगा, बड़ी खट्टी कढ़ी है। तो सभी ग्वाल बाल भोग भगवान को प्राप्त करा रहे थे, तभी मधुमंगल ने क्या किया, उस कढ़ी के पात्र को उठाया और एक ही बार में पूरी कढ़ी पी गए। भगवान लपक करके आए और मधुमंगल से कहते हैं कि मेरा हिस्सा क्यों खाए। मधुमंगल ने कहा कन्हैया आप तो जो होना था सो हो गया, अब तो तेरा भोग गया, कल जो लाऊंगा उसको प्राप्त करना। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे ब्रह्मलोक से। भगवान ने कहा भोग तो मैं अभी लगाऊंगा। मधुमंगल ने कहा अब तो बचा नहीं तो क्या खाओगे महाराज। भगवान ने अपनी जीभ को निकाला, कन्हैया मधुमंगल के मस्तक को पकड़ करके, मुख को पकड़ करके अपने नज़दीक लाए, और आज मधुमंगल के होंठों पे जो वो कड़ी लगी हुई थी भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा उनको मोह हुआ कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी किसी का जूठा नहीं खाते, ये तो कोई और ही है। ग्वाल बालों का हरण करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को इस कार्य का दंड प्रदान करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दंड दिया, अपनी माया से पुनः ग्वाल बालों को निर्मित किया। अब तो माताएं वृंदावन की और ज़्यादा अपने बच्चों से, अपने बछड़ों से प्रेम करने लगी। स्वभाव ज्यों का त्यों, रूप ज्यों का त्यों, उम्र ज्यों का त्यों बना दिया। अब चरने वाले बछड़े भी भगवान हैं, ग्वाल बाल भी भगवान हैं, और भगवान तो है ही। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। आकर के भगवान से क्षमा मांगते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया। अंततः वो भयभीत तो होकर के भगवान के समक्ष से अपने ब्रह्मलोक को पधारते हैं। इसके बाद भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी का मोह दूर होता है। कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर को भगवान ने मुक्त किया। इसके बाद में सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान ने
कालिया नाग पर कृपा करी, जो कि यमुना जी के पावन तट जल में निवास करता था। और उसके विष से पूरा यमुना जी का जमुना जल विषैला हो गया था। कोई पक्षी भी ऊपर से उड़ता हुआ जाए तो उसके विष के प्रभाव से वो निस्तेज होकर के पृथ्वी पे गिर करके मृत्यु को प्राप्त करता था। एक दिन एक गौ माता की मृत्यु हो गई उस विष के कारण। तो भगवान ने कहा कि गौ माता की मृत्यु हो ये उचित नहीं है। तो भगवान ने आज काली दह में छलांग लगा दिया। जो भगवान काली दह में कूदे, पूरे ब्रज में हाहाकार मचा। अब तो कन्हैया की मृत्यु होना निश्चित। कन्हैया तो काली दह में कूद गया। भगवान गए, नाग पत्नियों को भगवान ने दर्शन दिया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, कन्हैया चले जाओ, मेरा पति जो जाग गया तो आपका वध कर देगा। कन्हैया ने कहा, मैं आपके पति से ही भेंट करने के लिए आया हूँ, उठाइए उन्हें कहाँ है। कालिया नाग और भगवान का बड़ा विकट युद्ध होता है। युद्ध के बाद भगवान ने कालिया नाग पर विजय प्राप्त करी। कालिया नाग ने भगवान से बड़े जवाब सवाल किए, प्रभु ये नाग योनि किसने बनाई? मैंने बनाई। नागों को तामसी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव किसने प्रदान किया? नाथ, मैंने प्रदान किया। और नागों के कंठ में, सर्पों के कंठ में विष किसने प्रदान किया? भगवान ने कहा मैंने। तो कालिया नाग कहता है कि जब सब कुछ आपने प्रदान किया तो दंड किस बात का देते हो? आपने ही सब कुछ दिया। तो भगवान ने कहा, अगर मैंने आपको बनाया, आपके स्वभाव को तामसी बनाया, आपको विष दिया, तो मैंने आपके रहने के लिए स्थान भी बनाया। जाइए रमणक द्वीप में निवास करिए, वहीं पे आनंद से अपने परिवार के साथ रहिए। कालिया नाग पे कृपा किया भगवान ने। अंत में भगवान कालिया के मस्तक पे ताता थैया करते हुए प्रकट होते हैं। पूरे ब्रजवासियों का इसका दर्शन होता है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, इसके बाद भगवान ने गोपियों के ऊपर कृपा करी। सारी ब्रज की गोपियां भगवान को पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हैं और इसके लिए सभी माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जमुना जी में जा करके स्नान करती हैं सारी गोपियां। तो भगवान ने उन्हें समझाया कि देखिए भाई, पूजा करती हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो आप जमुना जी में जा करके स्नान करती हैं ये सही नहीं है। गोपियों ने कहा, क्यों रे कन्हैया, क्या सही नहीं है? क्योंकि गोपियां जब जमुना जल में जाके स्नान करती थी तो वो वस्त्रहीन होकर के नदी में प्रविष्ट होती थी, स्नान करती थी। भगवान ने कहा कि कभी भी हमें सारे वस्त्रों को उतार करके किसी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता जो वरुण होते हैं उनका हमें पाप लगता है। गोपियां भगवान की बात नहीं मानी और नित्य की बात आज गई हैं। स्नान कर रही थी, कन्हैया पहुँचे और सारी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के भगवान कदम्ब की डाल पे जा कर के बैठ गए। अब गोपियां जब स्नान करके बाहर निकलती हैं तो उनके वस्त्र गायब, सभी परेशान। तभी एक ने कहा, ये कार्य केवल कृष्ण का हो सकता है, वही लेके गया, चलो उसी के पास। कन्हैया कदम्ब की डाल पे बैठे हुए गोपियों ने कहा, कन्हैया ये क्या करता है तू, कितना परेशान करता है, हमारे कपड़े लेकर के क्यों बैठा है तू कदम्ब की डाल पे? कन्हैया ने कहा, मैंने मना किया था कि वस्त्रहीन होकर के किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। आप स्त्री हो, आप स्नान कर रहे हो, कोई आ जाए तो क्या करोगे आप आपातकालीन स्थिति में? और सबसे बड़ी बात, वरुण देव महाराज को कष्ट होता है, उनका श्राप लगता है जब हम किसी भी जलाशय में वस्त्रहीन होकर के स्नान करते हैं। इसके बाद में कन्हैया ने बड़ा समझाया। कन्हैया ने लौकिक और वैदिक दोनों ही अपराध के विषय में जानकारी दी। गोपियां नहीं मानती तो कन्हैया ने कहा, अब तो वस्त्र तभी मिलेगा जब एक एक करके मेरे पास आओगी और अपने कपड़े लेकर के जाओगी। परीक्षित कहते हैं, महाराज ये भगवान की कैसी लीला थी? और हम आप भी कहते हैं ना कि भाई ये तो गलत बात है, किसी के कपड़े चुरा लेना ये कौन सी बात हुई?
और भगवान ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये तो ठीक बात नहीं, संसार में क्या जाएगा इसका जो संदेश है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए भगवान जो करें वो सब ठीक ही होता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, पहली चीज़ तो। दूसरी, अगर जो हम लौकिक लोग हैं, हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है, हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि भगवान ऐसा करेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है उनके लिए मैं बताता हूँ कि भगवान जब ये लीला कर रहे थे तो भगवान की अवस्था केवल 5.5 वर्ष की थी, और 5.5 वर्ष के बालक में तो वैसा कोई भाव हो ही नहीं सकता। तो भगवान 5.5 वर्ष की अवस्था में चीर हरण की लीला करते हैं, गोपियों को कृतार्थ करते हैं। दूसरा, यदि श्री कृष्ण भगवान हैं तो भक्त और भगवान, जीव और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है, कहते हैं कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर। और गोपियां कौन है? जीव। जीव और ईश्वर के रूप में, जीव और ईश्वर के बीच में जब तक ये वस्त्र रूपी अविद्या विद्यमान रहेगी तब तक हमें प्रभु मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने गोपियों पे कृपा करी और अंत में सारी गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं आप सबको प्राप्त होऊंगा। कब प्राप्त होगे प्रभु? भगवान कहते हैं जब शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आएगी, उसी रात्रि में मैं आप सबके साथ महाराज की लीला करूंगा। सारी गोपियां प्रसन्न होती हैं, जाती हैं।